हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको वीडियो के एंड पे 2 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। वो आपका प्रैक्टिस की तरह होगा। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे तो आप एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर हो सकते हैं, तो आप अच्छा मार्क्स भी लेके आ सकेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद इसको आपको सॉल्व करके मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको सेट चैप्टर से किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि लाइव सेशन रिक्वायर्ड, या फिर कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं लाइव सेशन के बारे में। और अगर 50 लोगों को लाइव सेशन रिक्वायर्ड होगा तो मैं एक लाइव सेशन जरूर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर कमेंट करें कि आपको लाइव सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। और आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी टाइप का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अब हम देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के नंबर 1 का क्वेश्चन। नंबर 1 में बोला गया है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट आर सबसेट ऑफ वन अनदर। ठीक है, यहाँ पर 4 सेट्स गिवन है, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है। तो फर्स्ट सेट में गिवन है x कोलोन x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x सेटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सेकेंड में गिवन है b सेट में 2 4 6, सेट सी में गिवन है 2 4 6 8। और उसके आगे कंडीशन गिवन नहीं है कि कहाँ तक एंड होगा, ये इस ऑर्डर में जाना है। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके इन्फिनिटी तक ये नंबर जाएगा। और सेट डी में है 6। तो हम नंबर 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 का आंसर, तो नंबर 1 के लिए सेट ए में की इक्वेशन क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो हम ये इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको टाइप का इक्वेशन मिडिल टर्म से सॉल्व करना आता होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये लाइन कैसे आता है, तो आपको ध्यान देना है कि ये कितना है 12 और यहाँ पे कितना है 1। तो आपका आंसर कितना है 12 इंटू 1 12। तो ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसको इंटू करके आपका 12 आए और ऐड करके, और बीच में कितना है 8, तो ऐड करके 8 आए। ऐड करके क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन साइन है बोल के ऐड करने, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो सब्ट्रैक्ट करके लेके आना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे एडिशन का साइन है बोल के हमें 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसको ऐड करके 8 आए। तो 6 और 2, 6 2 12 होता है, 6 प्लस 2 8 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर माइनस लग रहा होगा आपको कि हमने दोनों को माइनस कर दिया, तो ऐसा नहीं है। 6 प्लस 2 किया था हमने, जब माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस का हो गया। अब यहाँ पर हमें इन दोनों में x कॉमन लेना है, तो आपका बच जाएगा x माइनस 6। फिर इन दोनों में माइनस 2 कॉमन लेना है, तो आपका बच जाएगा यहाँ पर भी x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपका इससे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 और इससे क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। कैसे आएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू या तो 6 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। तो ए सेट में वैल्यूज क्या हो गया 2,6। ठीक है, अब b c और d सेट में क्या गिवन था वो कॉपी करते। तो b सेट में गिवन है 2 4 6, c सेट में गिवन है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और डी सेट में गिवन है 6। तो डी सेट जो है इसका सबसेट हो जाएगा, डी सेट इसका भी सबसेट होगा, डी सेट इसका भी सबसेट होगा, क्योंकि तीनों में 6 है। तो ये डी सेट जो है तीनों का ही सबसेट होगा। तो ये हो जाएगा डी इज अ सबसेट ऑफ ए, फिर डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ सी। ये जो है सबसेट का साइन है। अगर आपको सबसेट के बारे में नहीं पता है कि सबसेट को कैसे पता किया जाता है कि कौन सा सेट किसी सेट का सबसेट है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको सभी टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सभी टॉपिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से पहले उस वीडियो को देख ले, तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 6 है,
2 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए जो है बी सेट का भी सबसेट होगा और ए जो है सी सेट का भी सबसेट होगा। तो आपका ए सेट इज अ सबसेट ऑफ बी, फिर ए सेट इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अब बी में क्या है 2 4 6, बी और सी में क्या है 2 4 6 है, तो बी भी जो है सी का सबसेट हो जाएगा, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो इसी के साथ नंबर 1 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब हम देखेंगे नंबर 2 का क्वेश्चन। नंबर 2 में बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर आपका जो स्टेटमेंट गिवन है अगर वो ट्रू है तो प्रूफ करके दिखाइए, और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो एक एग्जाम्पल देके बताइए। तो हम नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। तो नंबर 2 का पार्ट 1 में क्या है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है तो प्रूफ करके बताइए, और फॉल्स है तो एग्जाम्पल देके दिखाना है। ठीक है, आपका ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है तो इसका एक एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं। तो 2 का पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर क्या बोला ए बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या एक्स बी से बिलोंग करता है वो दिखाना है। तो एक सेट ले लेते ए, उसमें एलिमेंट्स क्या ले लिया एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हमें क्या लेना है एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ए सेट में एक्स है। अब हमें बी सेट में ए सेट बिलोंग करना चाहिए, यानी कि जो बी सेट है उसके भीतर ये पूरा सेट आना चाहिए, तो एक्स कॉमा वाई आना चाहिए। अब इसके साथ और भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे ए बी सी, इतना ही लेते हैं। तो आपका ए सेट में एक्स बिलोंग्स करता है और बी सेट में ए बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन बी सेट में क्या एक्स बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। बी सेट में क्या है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स कर रहा है, वो भी कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो आपका ये जो फर्स्ट आंसर था ये आपका फॉल्स था। ठीक है, तो हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या बोला गया है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी एंड ए बिलोंग्स टू सी, तो इसका आंसर भी आपका फॉल्स ही होगा। नंबर 2 का आंसर होगा फॉल्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे। ए सेट में एलिमेंट्स क्या होगा 1 2, बी सेट ले लेते हैं, बी सेट में एलिमेंट्स क्या ले लेते हैं 1 2 3। तो ए सेट जो है बी सेट का सबसेट है, क्योंकि ए सेट का जितना भी एलिमेंट्स है वो बी सेट में प्रेजेंट है। अब बी बिलोंग्स टू सी, तो एक सेट ले लेते हैं सी, उसमें एलिमेंट्स क्या ले लेंगे 1 4, फिर 1 2 3। ठीक है, बिलोंग्स टू बोला गया यानी कि ये जो पूरा सेट है वो सी सेट में होना चाहिए, तो ये बी बिलोंग्स टू सी भी हो गया। आपको क्या बोला गया, ए बिलोंग्स टू सी, ए सेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट 1 2 जो है वो सी सेट में प्रेजेंट है, नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब नंबर 3 में क्या है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो इसका आंसर ट्रू होगा। तो इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो नंबर 3, एक ए सेट ले लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2, बी सेट ले लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, और सी सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स होगा 1 2 3 4। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, सी का सारा एलिमेंट्स बी में और बी का सारा एलिमेंट्स ए में, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी होगा, क्योंकि ए का जितना एलिमेंट्स है वो भी सी में है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ये आपका आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, अब नंबर 4 का देखते हैं। तो नंबर पार्ट 4 में क्या बोला गया था, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी गिवन है, फिर क्या गिवन है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, आपका जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों, एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट में एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2, बी सेट में एलिमेंट्स ले लेते हैं 2 3। ए सेट और बी सेट आपस में सबसेट नहीं है, और सी सेट में एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 4। ठीक है, बी सेट जो है सी सेट का सबसेट नहीं है, लेकिन ए सेट जो है सी सेट का सबसेट है। ए में जो एलिमेंट्स है वो सी सेट में पहले से प्रेजेंट है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स था।
अब पार्ट 5 में क्या बोला है, x बिलोंग्स टू ए, x जो है a से बिलोंग्स करना चाहिए, a जो है b सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए। देन x बिलोंग्स टू b। हम नंबर 5 का क्वेश्चन को कॉपी करके सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 5 में क्या बोला गया है, x बिलोंग्स टू a। तो पहले एक सेट ले लेते a, उसमें एलिमेंट्स ले लेते x, y। फिर b सेट ले लेते, उसमें एलिमेंट्स ले लेते a, b, c। आपका क्या बोला गया था, x जो है वो a सेट से बिलोंग्स करना चाहिए, लेकिन a सेट जो है b सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए। दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई किया। देन x बिलोंग्स टू b, x या b से बिलोंग्स करेगा, b सेट से नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो आपका जो कंडीशन था, स्टेटमेंट था, वो फॉल्स है। यहाँ पे अगर आप b सेट का वैल्यू ले लेते x, b, c, तो आपका जो x था वो b सेट से बिलोंग्स करता, आपका a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करता और x बिलोंग्स टू b भी होता। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पर हर वैल्यूज के लिए ये प्रूव करना है। जैसे कोई भी सेट ले लेंगे आप, तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सेट ले ले तो ये आपका ये सेट में तो सेटिस्फाई नहीं होगा बोल के, तो हमें ऐसा सेट चूज करना है जिसमें कि सारा वैल्यू, जो भी आप वैल्यूज ले वो ट्रू हो। तो यहाँ पे अगर आप एबीसी ले लेते तो ट्रू नहीं होगा बोल के हमने एबीसी ही लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 6 में बोला गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो अब हम देखते हैं पार्ट 6। एक सेट ले लेते a, इसमें एलिमेंट्स ले लेते 1, 2। b सेट ले लेते, उसमें एलिमेंट्स ले लेते 1, 2, 3। यहाँ पे आपका x जो है वो b सेट से बिलोंग्स नहीं करता है, लेकिन a सेट जो है b सेट का सबसेट भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, x जो है a से भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो आपका ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 3 का क्वेश्चन। नंबर 3 में बोला गया है, लेट a, b एंड c बी द सेट सच दैट a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c एंड a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c सो दैट b इक्वल्स टू c। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि b इक्वल्स टू c है, और ये दो कंडीशन गिवन है आपको। तो हम नंबर 3 का सॉल्व करेंगे। नंबर 3 में गिवन में क्या है, a यूनियन b इज इक्वल्स टू a यूनियन c, ये गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c, ये भी गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव b इक्वल्स टू c। ठीक है, सिंस दो केस लेंगे, केस 1, केस 2, ये इक्वेशन 1 ले लेते, इक्वेशन 2 ले लेते। ठीक है, तो केस 1 में क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो a यूनियन b इज इक्वल्स टू a यूनियन c। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटरसेक्शन लेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन विथ b, तो इधर भी इंटरसेक्शन लेंगे b का, इधर भी लेंगे, तो ये हो जाएगा a यूनियन b, उसका इंटरसेक्शन लेना है b के साथ, इज इक्वल्स टू a यूनियन c, उसका भी इंटरसेक्शन आएगा b के साथ। ठीक है, आपका a यूनियन b क्या हो जाता है, पूरा a यूनियन b का जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा, उसमें से आप जब इंटरसेक्शन करोगे b का तो वो आ जाएगा आपका b। अब इसको वेन डायग्राम से देखते हैं कि इसका वैल्यू b होगा कि नहीं होगा। तो आपका ये वेन डायग्राम है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया दो सेट, एक सेट a और दूसरा सेट हो गया b। ठीक है, ये a सेट हो गया, ये b सेट हो गया, तो आपका a यूनियन b क्या होगा, ये पूरा जो दो सर्कल है, ये दोनों दो सर्कल का वैल्यू होगा। अब इसमें से जब इंटरसेक्शन करोगे b का, तो ये वाला पोर्शन सिर्फ कॉमन है, और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला पोर्शन आता है, तो ये पूरा b आ जाएगा। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में b होगा। अब यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a यूनियन c, उसका ब्रैकेट लगाने पर इंटरसेक्शन b है, तो इसको हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b, फिर यूनियन c इंटरसेक्शन b, तो ये हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b, फिर यूनियन c इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब केस 2 में लेंगे। अब केस 2 में कैसे करेंगे, a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c था, उसी को लेंगे। पहला वाला में क्या लिया था, इंटरसेक्शन विथ b लिया था, यहां पर इंटरसेक्शन विथ c लेंगे, तो टेकिंग इंटरसेक्शन विथ c। ठीक है, तो आपका a यूनियन b, उसका इंटरसेक्शन c होगा, इज इक्वल्स टू a यूनियन c, उसका इंटरसेक्शन c होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इक्वल्स टू अब ए यूनियन सी का जब इंटरसेक्शन करोगे सी के साथ तो ये हो जाएगा सी। आपका जो सेकंड इक्वेशन था उसमें क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इक्वल्स टू सी। अब ये और ये दोनों सेम है, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन, अब बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी सेम होता है। ये हो गया इक्वेशन 4। तो दोनों को जब कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नंबर 4 का क्वेश्चन। तो नंबर 4 का क्वेश्चन है सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर 4 कंडीशन गिवन है। फर्स्ट में है a इज अ सबसेट ऑफ b, सेकंड है a माइनस b इक्वल्स टू 5, थर्ड है a यूनियन b इक्वल्स टू b और फोर्थ है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a। आपको दिखाना है कि ये जो चारों कंडीशन है ये इक्विवेलेंट है, यानी एक जैसा है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नंबर 4 का आंसर, नंबर 4 का पार्ट 1 में क्या था, a इज अ सबसेट ऑफ b, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a का सारा एलिमेंट्स b में प्रेजेंट होगा। तो ये लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर प्रेजेंट इन बी, ठीक है। सेकंड क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर इज नो एलिमेंट इन a विच इज एब्सेंट इन b, क्योंकि जब a माइनस बी इक्वल्स टू 5 है यानी कि a में जितना एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट्स b में भी है बोल के यहाँ पे हो गया देयर इज नो एलिमेंट इन a में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो b में ना हो, ठीक है। नंबर थर्ड है a यूनियन b इक्वल्स टू b, यानी कि दोनों सेट का यूनियन करने पर b के साथ इक्वल आएगा, यानी कि a जो है वो b सेट के अंदर ही होगा, तो ही ऐसा कंडीशन होता है। तो लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ a और b आर प्रेजेंट इन b, ठीक है। तो आपका नंबर थर्ड का हो गया। अब नंबर 4 में क्या लिखा है, नंबर 4 में है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, यानी कि जब दोनों सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो a के साथ इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑल एलिमेंट्स ऑफ a एंड b बोथ आर प्रेजेंट इन b, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 कंडीशन है ये चारों का जो मीनिंग है वो लगभग सेम है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर सब में क्या बोला गया है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर प्रेजेंट इन b, तो a का सारा एलिमेंट्स b में प्रेजेंट होना चाहिए। तो लिखेंगे देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर प्रेजेंट इन b, तो ये हो जाएगा देयरफॉर द 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। द 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नंबर 5 में क्वेश्चन क्या बोला है, सो दैट इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि c माइनस b जो है वो c माइनस a का सबसेट है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि a जो है वो b सेट का सबसेट होना चाहिए पहले। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये हमारा गिवन है कि अगर a इज अ सबसेट ऑफ b है तो आप ये प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नंबर 5 का आंसर। तो नंबर 5 में क्या हो जाएगा, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b। x जो एक एलिमेंट है जो c माइनस b से बिलोंग्स करता है। अगर x जो है वो c माइनस a से भी बिलोंग्स करेगा तो हम कह सकते हैं कि c माइनस b जो है वो c माइनस a का सबसेट है, क्योंकि x जो है कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। टू सो x बिलोंग्स टू c माइनस a, ठीक है।
सिंस x बिलोंग्स टू c माइनस बी, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c। x जो है वो c से बिलोंग्स करना चाहिए, लेकिन वो b से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। c माइनस बी का मतलब क्या है? c से बिलोंग करना चाहिए और b से बिल्कुल बिलोंग नहीं करना चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए, इसलिए एंड लगाए। अब यहां पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि क्या बोला गया था कंडीशन आगे पे, a इज अ सबसेट ऑफ b। सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b, अगर b से बिलोंग्स नहीं करता तो a से भी बिलोंग्स नहीं करेगा। तो इससे क्या मतलब हो गया इसका कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c माइनस a। अगर x जो है c में बिलोंग करता है लेकिन a सेट में बिलोंग्स नहीं करता है, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू c माइनस a। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो लिख सकते हैं डियर फोर c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a, प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको प्रूव करना है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, आपको एक रूल पता होना चाहिए। अगर आपको इन ऑर्डर टू प्रूव, अगर आपको ये प्रूव करना है इन ऑर्डर टू प्रूव a इक्वल्स टू b, हमें क्या शो करना है? सो दैट a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। अगर ये दोनों आप प्रूव कर देते हैं तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि a इक्वल्स टू b है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको नंबर 6 में लगेगा। तो हम नंबर 6 का क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देखते हैं नंबर 6 का क्वेश्चन। नंबर 6 में बोला गया है एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ a इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ b सो दैट a इक्वल्स टू b। ठीक है, तो नंबर 6 का आंसर होगा लेट x बिलोंग्स टू a is any arbitrary element present in a. Also let x is a subset of a। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर x जो है वो a सेट का सबसेट है तो x जो है वो पावर सेट में बिलोंग्स करेगा। x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, और सिंस पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b, तो इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। ठीक है, अगर x जो है पावर सेट ऑफ b से बिलोंग्स करता है, यानी कि x जो है वो सबसेट होगा b का, तो x इज अ सबसेट ऑफ b, तो इससे आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b। ठीक है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। तो इससे क्या प्रूव होता है कि x बिलोंग्स टू a है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। अगर x a से बिलोंग्स करता है तो x b से भी बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब क्या है? a इज अ सबसेट ऑफ b, तो a इज अ सबसेट ऑफ b, ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था? a इक्वल्स टू b, इसके लिए हमें a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, दोनों हमें प्रूव करने हैं। तो अब हम लिखेंगे लेट y is any arbitrary element present in B also let y is a subset of B। ठीक है, कैपिटल Y जो सेट है वो सेट B सेट का सबसेट है। यहाँ पर आपको एक है स्मॉल y, एक है कैपिटल Y। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर जो स्मॉल x है वो एक एलिमेंट है और जो कैपिटल x है वो एक सेट है। तो x जो है x सेट वो पावर सेट ऑफ a से बिलोंग्स करेगा, तो x जो सेट वाला x है वो पावर सेट ऑफ b से भी बिलोंग्स करेगा। तो x इज अ सबसेट ऑफ b। x अगर b का सबसेट हो तो जो एलिमेंट x है वो b से बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से y इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो y जो है एक एलिमेंट है और ये जो कैपिटल Y लिखा है ये आपका सेट है। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो वो जो सेट है वो जो है पावर सेट में बिलोंग्स करेगा। आपको पता है कि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B है, तो इससे आप ये भी लिख सकते हैं कि सेट Y इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A।
तो जो सेट वाई होगा, सेट वाई जो है ए सेट का सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज वाई जो है स्मॉल वाई एलिमेंट वाई, जो एलिमेंट वाई है वो ए सेट से बिलोंग्स करेगा। ठीक है, देयरफॉर वाई जो एलिमेंट वाई है वो बिलोंग्स करता है बी से, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं कि y जो है ए सेट से भी बिलोंग्स करेगा। तो इससे आपका एक क्या सेटिस्फाई होता है कि b जो सेट है वो ए सेट का सबसेट होगा, क्योंकि अगर एलिमेंट y अगर b सेट से बिलोंग्स करता है तो वो तो जरूरी नहीं कि ए सेट से बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ए सेट से जरूरी है कि बिलोंग्स करता है तो जरूर वो सबसेट होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो b इज ए सबसेट ऑफ a। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसे आप लिख सकते हैं देयरफॉर a is a subset of B and B is a subset of A। ये दोनों हमने अभी अभी प्रूव किया था, तो इससे लिख सकते हैं therefore A equals to B। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आपको नंबर 6 का क्लियर हो गया होगा आंसर। तो अब हम देखते हैं नंबर 8 का क्वेश्चन। नंबर 8 में बोला गया है सो दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B एंड A यूनियन B माइनस A इज इक्वल्स टू A यूनियन B। तो यहाँ पे हमें दो चीज प्रूफ करना है, तो हम इन दोनों को अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम नंबर 8 का पार्ट 1 करते हैं। पहले पार्ट 1 में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ a था और राइट हैंड साइड में थोड़ा बड़ा इक्वेशन था, तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल दिखाएंगे। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को कॉपी कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, आप a इंटरसेक्शन b को a इंटरसेक्शन b लिखे यूनियन, अब a माइनस बी, a होना चाहिए लेकिन b नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट आप लिख सकते हो। इसको कैसे, तो हम वेन डायग्राम से समझते हैं। तो ये हम वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर कितना सेट है, दो सेट है, एक सेट है a और दूसरा सेट है b। तो फर्स्ट सेट हो गया a, सेकेंड सेट हो गया b। हमें क्या चाहिए a माइनस बी। a माइनस बी में क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये पूरा होगा इतना वाला, तो ये पूरा जो है ये शेड जिसको किया ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। और इसका वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, आपका b कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है b का इसको छोड़ के ये पूरा यानी कि जो शेडेड रीजन है और ये बाहर का जो रीजन है वो आएगा। अगर आप a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट करोगे तो इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट सिर्फ कॉमन है, तो ये आज इसीलिए हमने लिखा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर a इंटरसेक्शन b है, फिर यूनियन a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं a फिर इंटरसेक्शन लगा के b यूनियन b कंप्लीमेंट। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, इससे आप ये लिख सकते हैं। तो इससे आप ये भी लिख सकते हैं, जब आप b और b कंप्लीमेंट का यूनियन करोगे तो किस के साथ इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के साथ इक्वल होगा, क्योंकि b में जो एलिमेंट्स होगा वो b कंप्लीमेंट में नहीं होगा और b कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट्स होगा वो b में नहीं होगा, लेकिन जो टोटल एलिमेंट्स होगा वो पूरा यूनिवर्सल सेट से आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो आप इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल सेट और a का, तो आपका आंसर आ जाएगा a, और ये था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि b और b कंप्लीमेंट का यूनियन करने पर यूनिवर्सल सेट आता है, और जो a है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो a सेट और यूनिवर्सल सेट का जब इंटरसेक्शन करोगे तो a ही आएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपको याद होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में LHS को लेके सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, a यूनियन b माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पर b माइनस a को हम वापस से चेंज कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाला में किया था a माइनस बी को चेंज किया था, यहाँ पर हमें b माइनस a को चेंज करना है। तो ये हो जाएगा a यूनियन, अब b माइनस a का मतलब क्या हो जाएगा आपका b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। a माइनस b था तो a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट किया था, यहाँ पर हो जाएगा b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो a यूनियन b फिर इंटरसेक्शन लगा के a यूनियन a कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन लगा के a यूनियन a कंप्लीमेंट। ठीक है, आपको पता होगा जैसे अगर कोई सेट है और उसका कंप्लीमेंट है तो दोनों का यूनियन करने पर यूनिवर्सल सेट के साथ इक्वल होता है। जैसे a है और a कंप्लीमेंट है तो यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट के साथ इक्वल होगा। जैसे b और b कंप्लीमेंट है तो उसका यूनियन करने पर भी यूनिवर्सल सेट के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी हो जाएगा आपका a यूनियन b इंटरसेक्शन, अब इसका वैल्यू हो जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब a यूनियन b का जो वैल्यू होगा उसका जब इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपका आंसर क्या आएगा, a यूनियन b। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।
तो ये प्रूफ करना था, तो आपका आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक होमवर्क रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी ई एफ, बी इक्वल्स टू सी डी ई जी एंड सी इक्वल्स टू बी सी एफ एंड जी बी द सबसेट ऑफ सेट यू। यू जो है यूनिवर्सल सेट को बोला जाता है, इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। ये सभी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट के लिए ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड के लिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड के लिए ए माइनस बी, फोर्थ के लिए है बी माइनस ए, फिफ्थ के लिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी एंड सिक्स के लिए बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन होगा होमवर्क में, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए is equals to 24, n of b equals to 22 and n of a intersection b equals to 8. Find n of a union b, n of a minus b and n of b minus a. ठीक है, तो आपका ये दो क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोनों जो क्वेश्चन होमवर्क है इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।